अब से ठीक 3 घंटे के बाद 8 राज्यों में 49 सीटों पर मतदान खत्म हो जाएगा और फिफ्थ फेज में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, जहां 13 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। अब तक वहां पर कितनी वोटिंग हुई ये भी जानकारी आपको दूंगी, साथ ही समझाऊंगी कि इस फेज में मोदी के मिशन 400 के लिए कितना स्कोप है और 5वां चरण कांग्रेस के लिए कैसे बंजर जमीन की तरह है, ये भी आप समझेंगे। आपको जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी वोटिंग की तस्वीर दिखाऊंगी, जहां 370 खत्म होने के बाद पहली बार सही मायनों में आप कहें तो रेफरेंडम हो रहा है, मतदान की प्रक्रिया चल रही है। वहां पर वोटर्स में कैसा जोश है, वोटर्स का रुख क्या है, बंगाल से लेकर ओडिशा तक और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक कौन लीड कर रहा है, वोटर्स किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आज पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं, ये सब आप देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको आज का वोटिंग अपडेट दे देती हूं। लगातार सुबह से जहां मतदान की प्रक्रिया जारी है, 8 घंटे की मतदान हो चुका है और करीब 3 घंटे की वोटिंग अभी बाकी है। सबसे पहले रिपोर्ट ले लीजिए सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां अब तक 43% मतदान हो चुका है। उसके बाद नंबर बिहार का, जहां पर 38% मतदान हुआ है। काफी धीमी गति इस वक्त मतदान की बिहार में चल रही है। बात पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में 52% तक वोट पड़ चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र, यहां भी स्लो 31% मतदान, ओडिशा में 39% और झारखंड में 45% वोटिंग पूरी हो चुकी है। लेकिन सबसे दिलचस्प वोटिंग ट्रेंड इस वक्त जम्मू कश्मीर के बारामूला से आ रहा है। बारामूला में अब तक 39% से ज्यादा मतदान हो चुका है। वही खबर लद्दाख से भी, जहां पर सबसे बेहतरीन वोटिंग परसेंटेज 56% मतदान हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 3 घंटे में ये वोट परसेंटेज और तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। 2024 का रण स्लॉग ओवर में पहुंच चुका है। अब से ठीक 3 घंटे के बाद 7 में से 5 फेज की मतदान खत्म हो जाएंगे। अब से ठीक 3 घंटे के बाद फिर मुकाबला रह जाएगा केवल और 2 राउंड का। अगर सीटों की बात करें तो लोकसभा की कुल 543 सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें से 4 चरण में 381 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। आज 5वें चरण में 49 सीटों पर मतदान हो रहा है और बाकी के 2 चरण में 114 सीट पर वोटिंग बाकी रहती है। मतलब ये कि आज की वोटिंग के बाद करीब करीब 80% चुनाव कंप्लीट हो जाएगा, 80% तक ये चुनाव संपन्न हो जाएगा। केवल 20% सीटों पर ही वोटिंग बाकी रह जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार हैट्रिक लगाने की ही नहीं बल्कि 400 पार का नारा देने की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि मोदी जिस 400 प्लस की बात कर रहे हैं, अब इसका स्कोप कितना बाकी रहता है, आपको ये समझाऊंगी। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुनिए। आज उड़ीसा से लेकर बंगाल तक धुआंधार प्रचार प्रधानमंत्री का। एक तो हमारी स्ट्रेटेजी पूरे देश के लिए समान है। फिर एक बार मोदी सरकार और 4 जून 400 पार, तो उसमें कोई राज्य वाला कोई डिफरेंस नहीं होता है। दूसरा, ये भ्रम फैलाया गया है। सालों से हमारे देश की ये जो एक इकोसिस्टम है, जो भांति भांति के नैरेटिव गढ़ती है और देश को गुमराह भी करती है, देश को तबाह भी करती है, और वो लंबे अरसे तक लगे रहते हैं। जैसे एक मान्यता थी कि भाजपा तो शहरी पार्टी है। अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको ध्यान आएगा भाजपा गांव की भी पार्टी है। फिर नैरेटिव गढ़ा गया कि भाजपा तो उत्तर भारत की पार्टी है। गुजरात उत्तर भारत में नहीं गिना जाता, 25-30 साल से वहाँ सत्ता में है। महाराष्ट्र में हम कई बार सत्ता में रह चुके हैं। हम गोवा में लगातार 3 बार 4 बार से सत्ता पर हैं। हम कर्नाटक में राज कर चुके हैं। हम आंध्र में कभी पार्टनर रह चुके हैं। हम आज पुडुचेरी में ऑलरेडी सरकार में हैं। तो ये एक भ्रम फैलाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ।
तो एक जानबूझ करके भ्रम फैलाए रखा हुआ है। वैसा ही एक भ्रम है कि हम साउथ में नहीं है। 2019 के चुनाव देख लीजिए। 2019 के चुनाव में साउथ के राज्यों की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, लेकिन भ्रम फैलाया हुआ है, नैरेटिव चलता रहता है। और इस बार भी मैं कहता हूं, साउथ में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी, एनडीए उसमें और जोड़ेगा।